तो क्या एनडीए का साथ छोड़कर अब प्रशांत किशोर के साथ आने वाले हैं चिराग पासवान? वो चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, वो चिराग पासवान जो लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज हैं, जो बिहार चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे थे लेकिन एनडीए ने उनको पीछे कर दिया। तो क्या अब आगे बढ़ने के लिए वो प्रशांत किशोर का हाथ थामने वाले हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल वो चिराग पासवान जो लगातार बिहार में एक्टिव हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रशांत किशोर के बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और उनकी तारीफ इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो बड़ा खेल अब चिराग पासवान करने वाले हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत जी अपनी एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। मैं बिहार की राजनीति में हर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों के लिए काम करने की सोचता है। उन्होंने ये भी इसमें जोड़ा कि लोकतंत्र की खूबसूरती विकल्पों में है। अगर किसी को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एजेंडा पसंद है तो वो उसका समर्थन करे, किसी को MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण सही लगता है तो वो उस रास्ते पर जा सकता है, और अगर कोई मेरे MY समीकरण को जो कि महिला और युवा है के साथ जोड़ना चाहता है तो वो भी उसके पास में एक विकल्प है। यहाँ पर संभावनाओं का खेल है और कोई किसी के साथ भी जा सकता है। जब चिराग पासवान से पूछा गया है कि क्या उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनका लोकप्रिय नारा बिहारी पहले बिहारी पहले को हाईजैक कर लिया है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई मेरे एजेंडे को या किसी के भी एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सकारात्मक और ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं और मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखता हूं। यानी इस तारीफ के बाद में अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने यहाँ तक है कि नीतीश कुमार से नाराज होकर, एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज होकर यहाँ तक कह दिया था कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में जहाँ प्रशांत किशोर तमाम नेताओं पर दांव खेल रहे हैं, तो क्या अब उनका निशाना चिराग पासवान पर है? और क्या चिराग पासवान पर निशाना फिट बैठ गया क्योंकि उन्होंने जेडीयू में सेंधमारी कर ली, आरजेडी में सेंधमारी कर ली, बीजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब शायद चिराग पासवान के ऊपर उनकी नज़र है, तो इसमें वो कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। और क्या अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ में जाते हैं तो क्या एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों को बड़ा झटका लगेगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।